दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा मैच भारत और बांग्लादेश के बीच हुई और ये मैच बहुत ही रोमांचक देखने को मिला। दोस्तों, बताएंगे पूरी हाईलाइट। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, इस मैच में बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया और बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करते हुए सौम्य सरकार और तंजीद हसन क्रीज पर आई और उन दोनों के ऊपर रन बनाने का उम्मीद भी था। लेकिन दोस्तों, वैसा कुछ देखने को नहीं मिला। पहली ओवर में ही मोहम्मद शामी के आखिरी गेंदों में सौम्य सरकार ने केएल राहुल के हाथ में कैच देकर बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया। और दोस्तों, सौम्य सरकार ने एक रन भी नहीं बनाए और बिना खाता खुले ही पेविलियन में लौट गए और बांग्लादेश को पहला झटका लग गया। दोस्तों, उसके बाद क्रीज पर आई बांग्लादेश के कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो। दोस्तों, नाजमुल हुसैन शांतो के कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी था कि वो बांग्लादेश को आगे लेकर जाए। लेकिन अगले ही ओवर में हर्षित राणा के चौथा गेंदों में नाजमुल हुसैन शांतो ने विराट कोहली के हाथ में कैच देकर बांग्लादेश को दूसरा झटका दे दिया और यहाँ नाजमुल हुसैन शांतो भी खाता नहीं खोल पाए और 2 गेंद खेलकर 0 पर आउट हो गए। दोस्तों, बांग्लादेश का स्कोर 2 पर 2 विकेट गंवा बैठे। उसके बाद क्रीज पर आई मेहदी हसन मिराज। दोस्तों, मेहदी हसन मिराज के कंधों पर बहुत बड़ा जिम्मेदारी था कि वो बांग्लादेश को आगे ले जाए। लेकिन वो भी 7वें ओवर में मोहम्मद शामी के गेंदों में आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश का तीसरा झटका लग गया और सिर्फ 26 रन कर पाए। दोस्तों, बांग्लादेश इस मैच में बहुत ही बैकफुट पीछे में चले गई। उसके बाद उम्मीद था तौहीद हृदय पर। जी हाँ दोस्तों, तौहीद हृदय और तंजीद हसन दोनों क्रीज पर डटे रहे और दोनों ने सिर्फ 9 ही रन कर पाए। उसके बाद तंजीद हसन ने अक्षर पटेल के दूसरे गेंदों में ही राहुल के हाथ में कैच देकर बांग्लादेश को चौथा झटका दे दिया। भारत के गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को क्रीज पर अच्छे से सांस भी नहीं लेने दिया। सिर्फ 35 रन में ही चौथा विकेट गंवा बैठे। उसके बाद बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम, बांग्लादेश के तमाम दर्शकों को मुशफिकुर रहीम के ऊपर एक उम्मीद था कि वो रन बनाए। लेकिन दोस्तों, अक्षर पटेल के अगले ही गेंद में मुशफिकुर रहीम को भी चलता किया और वो बिना खाता खुले हुए पेविलियन में लौट गए। तो दोस्तों, 35 रन में बांग्लादेश का 5 विकेट गिर गया और बांग्लादेश का कमर भी तोड़ गया था। तो दोस्तों, उस समय बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मच गया और वो करे तो करे क्या। इसके बाद क्रीज पर आई जाकिर अली। दोस्त, इसके बाद कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो असंभव को संभव कर बैठा। जी हाँ दोस्तों, जाकिर अली और तौहीद हृदय दोनों ने बहुत अच्छे से बांग्लादेश को संभाला। दोस्तों, उन दोनों ने दोनों तरफ से बांग्लादेश को संभाला और क्रीज पर डांटे रहे। उन दोनों ने इक्का दुक्का लेकर बांग्लादेश का स्कोर 100 तक पहुंचा दिया। दोस्तों, उसके बाद भी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और रन बनाते रहे। चौके और छक्के के बारिश लगाते हुए उन दोनों ने अर्धशतक भी पूरी कर ली। जी हाँ दोस्तों, उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। तो दोस्तों, उन दोनों ने बहुत अच्छे से बांग्लादेश को आगे लेते हुए रन बना रहे थे। तो दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि इन दोनों खेल खत्म कर ही लौटेगा। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद शामी ने फिर से 43 ओवर करने के लिए आए और वो आकर अपने तीसरे गेंदों में जाकिर अली को आउट करके बांग्लादेश को छठा झटका दे दिया। जहां जाकिर अली ने 114 गेंदों में 68 रन कर पाए और वो 4 चौके भी लगाए थे। दोस्तों, एक समय ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ने 150 ही रन कर पाएगा, लेकिन जाकिर अली और तौहीद हृदय ने 150 का पार्टनरशिप लगा दिया। तो दोस्तों, उसके बाद रिशाद हुसैन आए और रिशाद हुसैन आने के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो भी हल्ला बोल दिया। अक्षर पटेल के ओवर में 2 बैक टू बैक छक्का मारकर उसने भी जंग का ऐलान कर दिया। दोस्तों, 46 ओवर करने के लिए हर्षित राणा आए और हर्षित राणा आते ही अपने दूसरे गेंदों में रिशाद हुसैन को आउट करके बांग्लादेश को 7वां झटका दे दिया, जहां रिशाद हुसैन ने 18 रन कर पाए। दोस्तों, उसके बाद क्रीज पर आई तंजीद हसन साकिब और तंजीद हसन साकिब को मोहम्मद शामी ने बिना खाता खुले हुए चलता किया और बांग्लादेश को इसी के साथ 8वां झटका लग गया
जहां बांग्लादेश का स्कोर था 216। दोस्तों उसके बाद तौहीद हृदय चोटिल हो गए और चोटिल में ही वो 49 ओवर में अपना शतक भी पूरी कर ली और 49 ओवर के आखिर गेंदों में मोहम्मद शामी ने तस्कीन अहमद को आउट करके वो अपना 5 भी पूरी कर ली और बांग्लादेश को नवा झटका लग गया और आखिर में हर्षित राणा ने आकर तौहीद हृदय को आउट करके बांग्लादेश को 228 में ऑल आउट कर दिया, जहां मोहम्मद शामी ने 5 विकेट ली, हर्षित राणा ने 3 और अक्षर पटेल ने 2। दोस्तों भारत के 2 ओपनर बल्लेबाज 229 रन चेस करने के लिए मैदान पर आए, रोहित शर्मा और शुभमन गिल। दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते ही हल्ला बोल दिया और तबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और 10 ओवर में ही 70 रन तक पहुंचा दिया और ऐसा लग रहा था कि आसानी से ये मैच जीत जाएगा, लेकिन तस्कीन अहमद ने रोहित शर्मा को आउट करके इंडिया को पहला झटका दे दिया, जहां रोहित शर्मा ने सिर्फ 37 गेंदों में 41 रन किए और 7 चौके लगाए। दोस्तों उसके बाद विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों अपने अंदाज से बल्लेबाजी करते रहे और रिशद हुसैन के गेंद में विराट कोहली भी सिर्फ 22 बनाकर आउट हो गए। तो दोस्तों उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर इन दोनों ने बहुत ही शानदार तरीका से इस इनिंग्स को आगे बढ़ाते हुए 100 के पार पहुंचा दिया और शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरी कर ली। श्रेयस अय्यर ने भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए क्योंकि मुस्तफिजुर ने श्रेयस अय्यर को भी आउट कर दिया, जहां श्रेयस अय्यर ने 17 गेंदों में 15 रन कर पाए। और दोस्तों उसके बाद आई अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर पटेल ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और रिशद हुसैन के गेंदों में छक्का मारने के लिए गेंद का हवा में उठा दिया और अच्छे टाइमिंग ना होने की वजह से वो भी अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों भारत ने 144 में 4 विकेट गंवाने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच में फंस गया है, लेकिन दोस्तों केएल राहुल की रिस्क पर आई और शुभमन गिल दोनों ने बहुत ही अच्छे से भारत के स्कोर आगे बढ़ाते हुए रन से बना रहे थे और उसी वक्त शुभमन गिल अपना 8वां शतक भी पूरी कर ली और इस मैच को आसानी से 6 विकेट से जीत दिलाई। दोस्तों जब शुभमन गिल ने 129 गेंद खेलकर 101 रन से बनाकर नाबाद रहे, वही केएल राहुल भी 47 गेंद खेलकर 41 रन कर नाबाद रहे और भारत ने इस मैच को आसानी से 6 विकेट हाथ में रखकर जीत गए। बांग्लादेश की तरफ से रिशद हुसैन ने 2 विकेट लिए, मुस्तफिजुर ने 1 और तस्कीन अहमद ने 1 विकेट लिए।